नगमा और भोली पंजाबिन गाली देते हुए अच्छी लगती हैं, खाते हुए नहीं। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू आर वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। तो भाई ऋचा चड्ढा क्या बोल गई, गलवान क्या है, ये अक्षय कुमार बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना बन रहा है, बता रहे हैं सब। तो आज संडे वाला भाई आ गया, बताता है। तो भाई हुआ यूं कि इंडियन आर्मी के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन आर्मी इतनी केपेबल है कि वो जब चाहे तो वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकते हैं। बेसिकली आश्वासन कह लो, शक्ति प्रदर्शन कह लो, आर्म्ड फोर्सेस करते रहते हैं। अब कोई बात ट्विटर पे हो और उस पर बवाल ना हो तो ये तो वैसे ही हो गया ना कि दिवाली आई और सोन पपड़ी नहीं बटी। तो ऋचा चड्ढा ने इसी स्टेटमेंट को कोट ट्वीट करके बोला, गलवान सेज हाय। इंग्लिश में बोले तो सरकाजम, हिंदी में बोले तो खिल्ली उड़ाना। नाउ गलवान का ना एक कॉन्टेक्स्ट है। गलवान वैली जो है हमारे लद्दाख में होती है, ये वो जगह है जहां इंडिया और चाइना के जवान पिछले कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द फोर्सेस हैव बीन इन्वॉल्वड इन फिजिकल फाइट्स, गोलियां चली हैं, कई जवान शहीद हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं, मार्केट हिल गए हैं, इतना बड़ा मसला था। एंड कंसीडरिंग वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड कंपेयर्ड टू व्हाट चाइनीज आर्मी वाज इक्विप्ड विद, हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से लड़ा था, कई शहीद भी हुए थे। अब ये कोई भी समझेगा कि इतने सीरियस मैटर पर अगर आप मजाक करोगे तो आप पर फ्लैग आएगा। भोली पंजाबिन इतनी भी भोली नहीं है। एंड ऑब्वियसली इस ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। कई लोगों ने उनको ट्रोल किया, कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और एक अपॉलॉजी इशू की, जो उतनी जेन्युइन लगी जितनी गौतम गंभीर के मुंह से विराट कोहली की तारीफ। एंड सूनर और लेटर अक्षय कुमार को इस पर रिएक्ट करना ही था, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज द फेस ऑफ मॉडर्न डे नेशनलिज्म। तो इस पर अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके बोला कि इससे दुख होता है, आप अपने जवानों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो हैं तो हम हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ट्वीट करने की जगह अक्षय कुमार इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट में जितना एफर्ट लगता उतने में ट्वीट भी हो जाना था। तो नाउ ऑल थिंग्स सेड, ऋचा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, एक स्ट्रॉन्ग और वोकल पर्सनैलिटी, एंड वी लव यू, लेकिन ऐसी हाय मत करो ना कि हाय हाय मत जाए। नगमा और भोली पंजाबिन गाली देते हुए अच्छी लगती हैं, खाते हुए नहीं। Now coming to another big controversy which is a sequence of events। अभी हम श्रद्धा मर्डर केस से थोड़े उभरे ही थे, और अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो आप आजकल देख रहे होंगे कि कई सारे मर्डर केसेस, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन की पोस्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं, जहां लड़कियों को मार दिया जा रहा है, उनकी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मथुरा में केस हुआ था, यूशी केस, फिर आजमगढ़ का एक केस है। अलग अलग जगह से महिलाओं के मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं। एंड दिस इज नॉट बिकॉज की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अचानक जगह जगह से लड़कियों के मर्डर होने शुरू हो गए। एंड आई एम सॉरी टू डिस्क्लोज दिस, बट सोसाइटी में ऑनर किलिंग्स हमेशा से बहुत होती हैं। इनफैक्ट यूएन के चीफ ने बताया है कि हर 11 मिनट में एक लड़की का मर्डर होता है, और जो अक्यूज्ड होता है वो या तो लड़की का पार्टनर या फैमिली मेंबर होता है। लेकिन हाल ही में ऐसे केसेस सुनने को ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस के बाद जो मर्डर, क्राइम, ये सारे वर्ड्स हैं, ये ज्यादा कॉन्वर्सेशन में आ गए। तो एल्गोरिदम ऐसे ही रिलेटेड पोस्ट को और पुश कर रहा है। अब ये सोशल मीडिया जनरेशन में कुछ नया है, बट सच है। तो अगर ये सारी न्यूज आपको विचलित कर रही है तो आप एक छोटा सा सोशल मीडिया डिटॉक्स वाला ब्रेक ले सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक। किटकैट की क्या सही स्पॉन्सरशिप होती है यहाँ पे। चलो, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो एक पॉलिटिक्स वाली न्यूज से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सरकार ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल को एज इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, और थोड़ा जल्दी ही कर दिया। मतलब यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने नाम रिकमेंड किया, वहां इवैल्यूएशन होकर फाइल पास की हो गई। इट वाज क्विकर देन धोनी बिहाइंड द स्टंप्स। इसके बाद लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई इतना क्या जल्दी है, रुक जाओ जरा, फाइल दिखाओ, ऐसा क्या है रिज्यूमे में भाई जो इतनी जल्दी सिलेक्ट हो रहे हैं साहब जी। एंड दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये इंटरडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और ये एक ऐसा केस है जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर समझ में आती है कि भाई जब वो अपनी पे आ जाए तो वो सरकार को ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किसका अपॉइंटमेंट कर लिया, कैसे है, कागज दिखाओ, ऐसे कैसे मजाक चल रहा है यहाँ पे है? हाँ, बकैती बाद में, कागज दिखाओ पहले तुम। रिश्वत नहीं लेते हम क्या? राज्यसभा की सीट है। इस हफ्ते एक और बड़ी न्यूज तब आई जब दिल्ली की जामा मस्जिद ने अनअकम्पनीड यानी कि जो अकेले लड़कियां मस्जिद में आती हैं उनका आना बैन कर दिया। अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई है, जो यहाँ आके लड़कों को वक्त देती हैं, उनके साथ मुलाकातें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, डांस किया जाता है। यू गॉट टू एडमिट, भाई ने सेंटेंस फ्रेम ऐसे किया जैसे मस्जिद नहीं कॉलेज का कोई फेस्ट हो। अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई है, जो यहाँ आके लड़कों को वक्त देती हैं, उनके साथ मुलाकातें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, डांस किया जाता है।
अब देखो, इससे ज्यादा रिग्रेसिव सोच और मिसोजिनी का एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, एक बात मान सकते हैं कि हर धार्मिक स्थल का अपना एक प्रोटोकॉल होता है जो मानना चाहिए, है ना। वो अयोध्या वाले इमरान हाशमी यूं ही नहीं पिटे थे। लेकिन अगर ऐसा है और आपको सही में इन सब चीजों से प्रॉब्लम है, तो लड़कियों को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? लड़के भी तो वहां पे आते हैं ना, वो भी तो टाइम देते हैं। आप सिंगल लोगों पर बैन लगाओ, एक स्पेसिफिक जेंडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और यही बात दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ स्वाति मालेवाल ने भी कहा, जब उन्होंने एक नोटिस जारी किया मस्जिद को और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे लड़कियों को बैन कर दोगे? ईरान समझ रखा है क्या? ये ईरान नहीं है, ये इंडिया है। यहां की लड़कियां सिर्फ बाल नहीं काटती हैं। And according to me, this ban is not only regressive, it's stupid, क्योंकि इसकी टाइमिंग इतनी खराब है। जब ईरान में वुमेन राइट्स के लिए दुनिया लड़ रही है, आप ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़ी दोगे। बाहर लाठीचार्ज चल रहा है, आप डांडिया खेलने निकल रहे हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट थैंकफुली पब्लिक आउटरीच के बाद मस्जिद कमेटी ने इस डिसीजन को वापस ले लिया है। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग खबर सुनाता हूं। हीमोफीलिया ये एक खून की बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, काफी सैड सीन है। और इसी के लिए अमेरिका की ड्रग अथॉरिटी ने हेमजेनिक्स नाम की एक ड्रग को अप्रूव किया है, जिसकी कीमत रखी गई है 25 करोड़ रुपए। दरअसल ये एक जीन थेरेपी है जिसकी सिर्फ एक शॉट से हीमोफीलिया के पेशेंट को काफी राहत मिलेगी। बट इस ड्रग की कीमत रखी गई है $3.5 मिलियन पर डोज, यानी कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा, विच मेक्स इट द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग इन द वर्ल्ड। सबसे दुनिया का महंगा ड्रग है। अगर आपको दुनिया के सबसे सस्ते ड्रग के बारे में जानना है तो आप रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में जा सकते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। एक और इंटरेस्टिंग खबर जो इलाही मेरा जिया वाले ट्रैवलर दोस्त के लिए हमारे आती है, वो आती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई कंट्री से, जिन्होंने इस हफ्ते सिंगल नेम वाले इंडियन पासपोर्ट्स को नदारद कर दिया है। कई सारे ऐसे हमारे इंडिया में नाम होते हैं जिनका एक सिंगल नाम होता है, और यूएई ने कहा है कि ऐसे कोई भी पासपोर्ट वाले इंसान को वो अपनी कंट्री में एंट्री नहीं देंगे। यानी कि अगर आपको बुर्ज खलीफा देखना है तो सिर्फ मियां से काम नहीं चलेगा, खलीफा भी साथ में ले जानी पड़ेगी। कुछ भी बोल देता हूं यार मैं। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक नियम है जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये धारा लगती है। काफी कठोर धारा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस हफ्ते अ डेकेड ऑफ पॉक्सो नाम का एक एनालिसिस किया गया जिसमें 138 पॉक्सो जजमेंट्स को एनालाइज किया गया। पाया कि पॉक्सो केसेस में आधे से ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अक्यूज्ड को बरी कर दिया जाता है, और सिर्फ 14% ऐसे मामले होते हैं जिसमें सजा होती है, यानी कि कोई भी कन्विक्शन होता है। ये काफी इंसाइटफुल रिपोर्ट थी कि कब कहां किसने केसेस फाइल हुए, उनका स्टेट वाइज डेटा क्या है, कहां कन्विक्शन रेट ज्यादा था, किस केस में कितना कन्विक्शन था, कितने लोगों को बरी कर दिया गया, और अक्यूज्ड और विक्टिम का क्या रिलेशनशिप रहा दोनों केसेस में। तो बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट हैं और आप इन सबको पढ़ना चाहें तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते एक इंटरेस्टिंग जजमेंट देते हुए कहा है कि अब कोई भी अमिताभ बच्चन की फोटो या उनकी आवाज को उनके कॉन्सेंट के बिना यूज नहीं कर पाएगा। यानी अगर उनकी इजाजत नहीं है तो आप उनकी फोटो या उनकी आवाज यूज नहीं कर सकते। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने उनके पर्सनैलिटी राइट्स मांगे थे, जिसका मार्केट में खुलेआम मिसयूज हो रहा था। एंड ये काफी ज्यादा जस्टिफाइड भी है, क्योंकि रिसेंटली हो क्या रहा था कि अमिताभ बच्चन की आवाज यूज करके कई सारे फेक ऑडियोज बनाए जा रहे थे, उन पे केबीसी के पोस्टर लगा के लकी लॉटरी निकाली जा रही थी और व्हाट्सएप पे उसके थ्रू स्कैम किया जा रहा था। आप में से कई लोगों के पास भी वो मैसेज आया होगा, मेरे पास भी आया था। इसलिए अब अगर आपको अमिताभ बच्चन की आवाज या फोटो यूज करनी है तो आपको उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना होगा। रेखा का तो अमित जी को भी ध्यान रखना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी नॉनसेंस न्यूज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी न्यूज सुनाकर जिसको सुन के लोगों की हंस हंस कर मौत आ गई, जब यूपी पुलिस ने कोर्ट से कहा कि 500 किलो गांजा चूहे खा गए। दरअसल हुआ यह था कि कुछ समय पहले कई 100 किलो गांजा मथुरा से पकड़ा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद करके एक वेयरहाउस में रख दिया था। फिर बाद में कोर्ट ने पूछा कि भाई वो बरामद किया हुआ माल कहां है। अब देखो काफी टाइम हो गया, कुछ अंदर लेन देन हो गई होगी, तो पुलिस ने बोला कि जनाब वो तो नहीं है, वो तो चूहे खा गए। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? मतलब जिस चीज की 5 ग्राम क्वांटिटी में आदमी सेट हो जाता है, उसकी 500 किलो चूहे खा गए। और सुनो, जब कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा कि भाई हम ये नहीं मान सकते, इट इज क्वाइट हार्ड टू बिलीव, तो पुलिस वाले क्लैरिफिकेशन देते हुए बोलते हैं कि जनाब चूहे बहुत छोटे होते हैं, वो पुलिस की नहीं सुनते। अब कोर्ट में ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो कौन सुनेगा। हम मान लेते हैं कि 500 किलो गांजा चूहे खा गए, लेकिन फिर जिसने ये आइडिया दिया, एक जॉइंट तो उसने एक और वीडियो वायरल हुई जब बंगाल के बंगुड़ा में एक आदमी का राशन कार्ड में नाम गलत छप गया। उसने कई बार उसकी करेक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन उसका नाम करेक्ट नहीं किया जा रहा था। नाम था श्रीकांती कुमार दत्ता, जहां में उनका कुमार का के लिया और दत्ता के डी से रिप्लेस करके उसको कुत्ता बना दिया। भाई ने कई बार करेक्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हुआ तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कुत्ता बनकर ही प्रोटेस्ट किया।
यार दत्ता का डी क्यों लिया? अगर गलती करनी थी तो श्रीकंडी का एस ले लेते, फिर तो सुट्टा हो जाता। बट अगर सर कोई सरकारी कर्मचारी सुन रहा है तो ठीक है, शुक्र करो कुत्ता बना तो भौंक रहा था, चूहा बनता तो गांजा फूक देता वो तो गधा होता तो प्राइम टाइम एंकर बन सकता था, अगर मगरमच्छ होता तो मोदी जी उठा के ले जाते। अच्छा, आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे छुटभैया राज्य होते हैं जहां ट्रेन में चोरी होती है, मतलब स्नैचिंग कर ली, सामान चुरा लिया, ये सब। बट इस मामले में बिहारी लोग बड़े अच्छे हैं, वो ट्रेन से सामान नहीं चुराते, इंजन चुरा लेते हैं सीधा। हाँ, ये हुआ है बेगूसराय में, जहां पर कुछ लोगों ने एक ट्रेन से उसका इंजन ही चुरा लिया। उन्होंने किया क्या कि रेलवे यार्ड में एक सुरंग बनाई और धीमे धीमे करके पार्ट बाय पार्ट ट्रेन का इंजन चोरी कर लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सॉल्ट पे एक फेमस शेफ है जिनके एक रेस्टोरेंट का बिल वायरल हुआ जिसकी कीमत थी 1,30,00,000 रुपए। 1,30,00,000 रुपए का खाना। मेरी कढ़ाई पनीर में कोई सर्विस टैक्स लगा दे, मैं मौत के घाट उतार दूं उसको। 1,30,00,000 इतने में खान मार्केट में रेस्टोरेंट खुल जाता पूरा। भाई इस नमकीन निब्बे ने क्या मिलाया ऐसा खाने में? अगर आप सोने का हलवा बनाओगे ना लिटरली, तो भी 1,30,00,000 का बिल नहीं आ सकता। देखो गाइस, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर जिस दिन मैंने अपनी लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए का खाना खा लिया ना, मैं 1 हफ्ते तक कमोड की शक्ल नहीं देखने का। अंदर रहनी चाहिए भाई वो चीज। गंदा खाएगा। बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉजिटिव न्यूज वाले सेक्शन की तरफ, जो आप में से कई लोगों को बहुत पसंद आता है। और पहली खबर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2 पायदान चढ़ गया है, विच बेसिकली मींस कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें भारत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं, लेकिन उन देशों के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। किसी भी देश की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग बेसिकली 3-4 फैक्टर्स पे होती है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उनकी क्लाइमेट पॉलिसी और उनके रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको वो कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। अगली पॉजिटिव न्यूज है तेलंगाना राज्य से, जहां पर वहां की राज्य सरकार अब सरकारी स्कूल में पढ़ रही बच्चियों को स्पेशली फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 टू स्टैंडर्ड 12 उनको 33 लाख हेल्थ किट्स देगी। नाउ ये जो हेल्थ किट्स हैं इनका बेसिकली मतलब होता है सैनिटरी नैपकिन्स देना। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पहले वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि सर्वेज ने ये पाया है हमारे देश में आधी से ज्यादा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स का प्रिविलेज नहीं है, स्पेशली गांव देहात के इलाकों में जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट करने के बाद कई सारी लड़कियों को अभी भी कपड़े से काम चलाना पड़ता है। तो ऐसी राज्य सरकार का इनिशिएटिव काफी मदद होता है उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियों के लिए, या तो वो सैनिटरी नैपकिन्स अफोर्ड नहीं कर पाती या उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होता। अगली पॉजिटिव न्यूज है पढ़ाई को लेकर, जिसे आप काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी कह सकते हो। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो स्वयं करके एक ऑनलाइन पोर्टल चलाती है। और इसमें होता क्या है कि सरकार कई सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि एनसीईआरटी और यूजीसी, इनसे कोऑर्डिनेट करके फ्री में कोर्सेज ऑफर करते हैं, एक तरह की सोशल स्कीम। और इस पोर्टल पर बहुत ही जल्द आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर के टीचर्स जो न्यू एज स्किल्स हैं जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज देंगी। अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन और इनका कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्होंने अपन को स्पॉन्सर के पैसे नहीं दिए तो इनको नहीं देना। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो, अपस्किल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बगल में लाइक सब्सक्राइब भी होगा, वो भी कर देना वरना फेल हो जाओगे। चल झूठा। कुछ तो लोग कहेंगे। राहुल गांधी ने इस हफ्ते रैली में कहा हम जीते, उन्होंने विधायक ही खरीद लिए। यार अब वो स्टेज आ गया जब स्पीचेस ही ना जोक्स बन गई है कि भाई हम क्या सर, आप कोई मेहनत नहीं कर रहा है, आप जीत नहीं रहे। अरे हम जीते थे यार, वो विधायक खरीद के ले गया आदमी, हम तो रेस लगाने जा रहे थे, उन्होंने टायर ही निकाल लिए। नरुंदर एम ने ट्वीट किया है, आफ्टर गेटिंग बैड सर्विस इन होटल व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट अ रूम इन तिहाड़ जेल। सत्येंद्र जेल की किसी ने वीडियो देखी? मतलब जो उसको जेल में ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो जेल में वो खाना खा रहे हैं, मुझे घर में नहीं मिलता वो। 4 बच्चे के पिता बताएंगे 2 बच्चे होने का फायदा। 51 साल की उम्र में फिर पापा बनना चाहते हैं मनोज तिवारी। अच्छा, इसको जिसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, मनोज तिवारी भाई हमारे बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ खूब इन्होंने हल्ला मचाया, बाद में खुद की फैमिली में +1 कर दिया हाल ही में। मतलब ही इज दैट गाय जो आपको डाइट एडवाइस देने के बाद कोको कोला पी लेता है। सिगरेट पीने से रोकेंगे आपको लेकिन खुद बीड़ी पी लेंगे बाद में। पीओ के बोल रहा है पता नहीं इलेक्शन की सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। परफेक्ट फैमिली टूर, मी विद फादर, सिस्टर विद मम्मी। अगर तुम फैमिली ट्रिप पे गए और तुमने ड्राइवर सीट पे तुम बैठ गए और तुम्हारे पिताजी पैसेंजर सीट पे बैठ गए, तो खाने का पता नहीं गाली जरूर खाओगे तुम। मेसी रोनाल्डो के अलावा कोई फुटबॉलर का नाम बताओ, इंडियन फुटबॉल फैन, फेक फैन, जिन्हें प्लास्टिक फैन भी कहते हैं।
वो क्या है उसको क्या कहते हैं वो कौन सा मार है मेमार, अरे यार वो एक और वो भी तो है वो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं थोड़ा सा टॉयलेट करके आता हूँ। मौली ने ट्वीट किया है, इन माई ब्रेन रकुलप्रीत सिंह एंड सरगुन मेहता आर द सेम पर्सन। सेम कंडीशन है ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन वाली। हम लड़के हैं जनाब, हमें अपनी ही घर से दूर जाना पड़ता है। आई नो, कमाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, हर बात इमोशनल नहीं होती। अच्छा बात नहीं है। सागर काजम ने ट्वीट किया है, कंगना रनौत वॉचिंग एवरीवन एल्स ट्विटर अकाउंट कमिंग बैक। सही बात है यार, डोनाल्ड ट्रंप का आ गया, वो कौन सा एंड्रयू टेट का आ गया, कंगना का और आ जाए, मैं मजा आ जाएगा मुझे। ट्विंकल ने इस हफ्ते ट्वीट किया, मोस्ट वियर्ड सरनेम यू हैव हर्ड एंड द रिप्लाईज। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा वियर्ड या अजीब सरनेम कौन सा सुना है? दिमाग में सोचो, अब बताता हूं कि लोगों ने कौन से सुने हैं। झुंझुन वाला है, चल पे चटवानी चंद्रचूड़ सीजे आए हैं हमारे देश के। आर्नोल्ड का सरनेम, आई ऑलवेज एंड अप सेइंग आर्नोल्ड सुभाष नगर, शास्त्री नगर होता है। चुदा कुटकुटिया ये क्या सरनेम है? मच्छर, कैसा नाम होगा यार किसी का, सार्थक मच्छर। धंधापानी गुजराती का सरनेम है पक्के में ये। चूचड़, चूचा सुनाता है, चूचड़ कौन है? पैंटी, इससे अजीब सरनेम क्या हो सकता है? डियाना पैंटी जी। ऋतु मारथन ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। पादुकोण, नो ऑफेंस। अयान भाई, अब तुमने बोला है तो मैंने नोटिस किया, इसके पहले मुझे पादुकोण ठीक ठाक सरनेम लग रहा था। दलाल ये सरनेम है, मुझे लगा ये प्रोफेशन है लोगों का। थोड़ी मर्यादा रखिए। अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। त्रिचुबल्ली एक परमदूर चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। I asked my girlfriend what she wanted for her birthday and she replied nothing would make me happier than diamonds, so I got her nothing. Dark dot महबूब, नाम में डार्क है बस, बाकी आदमी बड़े रंगीन हो तुम। Watching from a railway station whose height is 7407 feet above sea level, so guess the railway station name. सर जी देख रहे हैं घूम रेलवे स्टेशन से, जो दार्जिलिंग के पास पड़ता है, और ये इंडिया का हाईएस्ट सिचुएटेड इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये इंडिया का हाईएस्ट सिचुएटेड रेलवे स्टेशन है। तो सर, गुड इंफॉर्मेशन। सेलर अंडरस्कोर नदीम इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी हबीबी कम टू दुबई। इसको मतलब बोलना भी नहीं पड़ता, इसे ऐसे निकलता है ये। जितेंद्र गुप्ता इज वॉचिंग फ्रॉम द म्यूजिकल सिटी ऑफ यूएसए एंड जैक डैनियल इज मेड हियर। सर बर्फ लेके आओ, जैक डैनियल तो कहीं भी बना देंगे हम, बट म्यूजिकल सिटी, सर म्यूजिकल सिटी ऑफ यूएसए कहा जाता है नेशविल को, ये गूगल बता रहा है, हो सकता है गलत हो। अगर आप देख रहे हैं तो आप सही आंसर कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ईशान SAAW is watching from the city of Bir Lachet Borpukhan. I hope I'm pronouncing it right. When we are commemorating his 400th birth anniversary, please share something about Lachet Borpukhan to your audience. Okay sir, and this is something I'll Google and tell. तो लचित बोरपुखान जी, जैसे कि हमारे देश में कई सारे वॉरियर्स रहे हैं, जैसे कि झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा थे, बुंदेलखंड की रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसी असम के लचित बोरपुखान जी एक बहुत बड़े वॉरियर थे, जो मुगल के खिलाफ 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट के लिए लड़े थे, अहोम किंगडम के लिए, और असम में इनको बहुत माना जाता है। 20 BCS 165, ये पता नहीं किसका कोड नेम है, बट उनकी मदर देख रही है फ्रॉम द लेदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड विच इज आई गेस कानपुर, क्योंकि कानपुर का जो चमड़े का व्यापार है वो देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। ऑल्सो आंटी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसी के साथ अगर आप भी फीचर होना चाहते हो तो बस शो देखते हुए एक सेल्फी लेनी है, #संडे सार्थक के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। शो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड इधर मिल जाएगा, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। That was quick. That was very quick.